राधे राधे एवरीवन। आज के वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी का व्रत हम कैसे करते हैं, व्रत के क्या क्या नियम होते हैं, निर्जला एकादशी के दिन हमें क्या दान करना चाहिए और कैसे पूजा करते हैं। निर्जला एकादशी की संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। आप ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी वर्ष की सभी एकादशियों में सबसे कठिन और बड़ी एकादशियों में एक मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और साथ में मीठे जल का दान भी किया जाता है। एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद हम एक चौकी पर पीले कलर का वस्त्र बिछा लेंगे। आप ये पूजा मंदिर में भी कर सकते हैं। हमने चौकी पर पीला वस्त्र बिछा लिया है। अब हम फूल का आसन देंगे। फूल या आप तिल का भी आसन दे सकते हैं। अब हम भगवान विष्णु जी को विराजमान करेंगे और गणेश भगवान को भी हम विराजमान करेंगे। देखिए, आज के दिन मिट्टी के ये कलश का दान किया जाता है, तो हम कलश का भी पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद हम कलश का दान करेंगे। सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक जलाने के बाद हम स्नान आदि कराएंगे। हमने देखिए भगवान को स्नान आदि करा दिया है। सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करेंगे। गणेश जी को हम चंदन से, रोली से तिलक लगाएंगे और उसके बाद हमने उन्हें वस्त्र रूप में कलावा अर्पित किया है। आप जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। और हमने गणेश जी का सबसे पहले पूजन किया है, उन्हें हमने भोग भी समर्पित कर दिया है। गणेश जी के भोग में तुलसी की पत्ती हम नहीं डालेंगे। उसके बाद हम विष्णु भगवान का चंदन से तिलक करेंगे, रोली से तिलक करेंगे और साथ में हम घड़े का भी पूजन करेंगे। हम घड़े पर स्वास्तिक नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब हम घड़ा दान करते हैं तो जब उस पर स्वास्तिक बना रहता है तो बहुत लोग लेना नहीं चाहते हैं। इसीलिए सिर्फ हम घड़े पे चंदन से, रोली से तिलक करेंगे। हमने भगवान विष्णु को वस्त्र रूप में कलावा अर्पित कर दिया है। हमने घड़े पर भी कलावा बांध दिया है। अब हम फूल अर्पित करेंगे। भगवान विष्णु को पीला फूल अर्पित करें। हम तिल अर्पित करेंगे। तिल हम दीपक में भी डालेंगे। हमने भगवान को भी तिल अर्पित कर दिया है। अब हम फूल अर्पित करेंगे। अगर आपके पास पीला फूल हो तो आप विष्णु भगवान को पीला फूल अर्पित करें और घड़े को भी फूल हम अर्पित करेंगे। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन होता है। जो लोग एक निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें साल की सभी एकादशी के व्रत के फल के समान फल प्राप्त होता है। हमने फूल समर्पित कर दिया है। अब हम इस घड़े पर फल रखेंगे। आप कोई भी फल रख सकते हैं। घड़े में शुद्ध जल भरिएगा और आज के दिन मीठे जल का दान किया जाता है, तो इसमें हम चीनी के 2-4 ही दाने डालेंगे। हमने जल भी भर लिया है और चीनी के 2-4 दाने उसमें डाल दिए हैं। आज के दिन मीठे जल का दान करना है। घड़े में बहुत ज़्यादा चीनी डालने से घड़ा खराब हो जाएगा। देखिए, इस तरीके से हमने फूल समर्पित कर दिया है और घड़े पे हमने फल भी रख दिया है। अब हम इत्र सेवा देंगे। आज के दिन कच्चे पक्के आम का भोग लगता है। अगर आपको कच्चा आम मिल जाए तो आप उसका भोग आज के दिन ज़रूर लगाएं और आप मिठाई का भोग लगाएं। घर पे बनी हुई दूध की मिठाई का हमने भोग लगाया है। और आप भोग में तुलसी की पत्ती ज़रूर डालें। देखिए, ये चीनी जो हमें दान करनी है, हम थोड़ी सी चीनी विष्णु भगवान को, गणेश भगवान को इस तरीके से हम अर्पित कर देंगे। आज के दिन पंखे का भी दान किया जाता है। हाथ से बने पंखे का दान जरूर करें। विशेष तिथियों पर जैसे एकादशी, पूर्णिमा पर आप अपने हाथ में तिल और मंजरी सहित तुलसी लें और 11 बार विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करें और भगवान को
तिल और तुलसी की मंजरी को समर्पित करें। भगवान के भोग में तुलसी की पत्ती जरूर रखें। हमें दक्षिणा भी रखनी है। दक्षिणा पूजा में रही हुई कमियों को पूरा करता है। अब हम धूप दिखाएंगे और आज के दिन एकादशी के दिन एकादशी की व्रत कथा जरूर पढ़ें। हाथ में फूल और तिल लेकर के कथा पढ़ें या सुने। अब हम एकादशी की व्रत कथा पढ़ेंगे। अगर आपके पास कथा की किताब ना हो तो आप मोबाइल के द्वारा भी कथा सुन सकते हैं। कथा पूरी होने के बाद हम फूल और तिल भगवान विष्णु को समर्पित कर देंगे और कुछ तिल और फूल हम जल के लोटे में डाल देंगे। जून के महीने में निर्जला एकादशी आती है और जून के महीने में जल दान करना बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। अब हम आरती करेंगे। सबसे पहले हमें आरती करनी है गणेश भगवान की और उसके बाद हम विष्णु भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम थोड़ा सा जल लेकर के पूरी चौकी पर वार देंगे और प्रभु से क्षमा याचना जरूर करें। पूजा में रही हुई कमियों को प्रभु क्षमा करे और हमारी प्रेम पूर्वक पूजा को स्वीकार करें। ये जो लोटे का जल है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और भोग प्रसाद अपने परिवार में बांट देंगे। और ये जो घड़ा जल से भरा हुआ है और ये फल, चीनी और दक्षिणा, इन सारी चीज़ों को हम किसी गरीब व्यक्ति को या मंदिर में या पंडित को हम दान दे देंगे। निर्जला एकादशी का व्रत 2 तरीके से रखा जाता है। सबसे पहले तो निर्जल व्रत, बिना अन्न और पानी के ये व्रत रखा जाता है जो बहुत ही सर्वोत्तम है। अगर आप किसी कारणवश ये व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप सबसे पहले सुबह पूजा करें और घड़े का दान करें। दान करने के बाद आप जल शरबत आप पी सकते हैं। एकादशी के दिन चावल का दान न करें और चावल आप न खाएं। द्वादशी के दिन आप चावल का दान कर सकते हैं। आपको एकादशी के दिन मसूर की दाल, मांस, ये सारी चीज़ों को नहीं खाना है। अगर आपको मेरी ये निर्जला एकादशी की वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा। कमेंट में राधे राधे